नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम में हमारा गोल एक ही होता है कि आप तक सेहत से जुड़े अहम मालूमात हम सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाएं ताकि आप और आपके अपने हेल्दी लाइफ गुजार सकें। नाज़रीन, चलना, उठना, बैठना और डेली काम करना तब मुश्किल हो जाता है जब हिप जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है। आजकल ये प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि गलत लाइफस्टाइल, लॉन्ग सिटिंग आवर्स और फिजिकल स्ट्रेन की वजह से यंग लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। हेल्थ और हम के इस एपिसोड में हम हिप जॉइंट पेन को सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये क्यों होता है, इससे कैसे पहचाना जाए और कौन से बेसिक स्टेप्स लेकर इस दर्द से राहत पाया जा सकता है। इस मौजू पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है सहाजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट डॉक्टर TL श्रीनिवास राव। सर, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ यही सवाल से यहाँ पर ले लेंगे कि बुज़ुर्गों में ही नहीं, आजकल यंगस्टर्स जो हैं 25 से 30 के ग्रुप में, यहाँ तक कि जो टीनेजर्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसके क्या वजूहात है? एक्चुअली क्या है बोले तो यंग एज में ये प्रॉब्लम किसकी वजह है बोले तो सिटिंग पोजीशन सही तरीके से नहीं है, तो स्लीपिंग पोजीशन सही नहीं, तो बोल तो बैठने की पोजीशन और सोने की पोजीशन सही नहीं रहे तो कमर के ऊपर असर ज़्यादा हो जाता। और बेड एकदम नरम है, समझो एकदम नरम। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी यूज़ कर रहा वेरी सॉफ्ट बेड्स जी। इसमें क्या होता, सो जाता आदमी, होने के बाद नींद चले जाने के बाद एक तरफ पलटना बोले तो उसका चेस्ट पॉट हेवी नहीं रहता, इसीलिए चेस्ट पॉट पलट जाता, मगर बटक्स हेवी रहता, वो पलट नहीं सकते, इसीलिए क्या होता, कमर में स्क्वीज होता। उस कमर में स्क्वीज होना कंटिन्यू हो रहा, वही बेड पे कंटिन्यू सो जा रहा बोले तो ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या बोलता बोले तो सुबह उठते ही कमर में दर्द, अनइजीनेस, इजी नॉट मूवेबल, मुंह नहीं हुए जैसा, ऐसा समझ में आता जी। ये सिम्टम्स अगर आप सुबह उठते ही अगर पहचान लिया, समझो उसका बेड सही तरीके से नहीं है बोल के सोचना चाहिए। और बैठ के उठे तो, बैठ के चलना चालू करे तो उनका कमर में कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो गई तो बोले तो ये वेरी इनिशियल स्टेज में ये सिम्टम्स आ जाता। बैठ के उठते वक्त थोड़ा दर्द हो रहा, बैठने से उठने में प्रॉब्लम हो रहा बोले तो चेयर का पोजीशन सही नहीं है, चेयर का कंफर्ट नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। इसीलिए क्या है, इनिशियल स्टेज में अगर हम कमर की दर्द को पहचान लिए तो अगर बेड भी चेंज कर सकते, थोड़ा एक्सरसाइज से, नॉर्मल एक्सरसाइज से कमर का ताकत भी बढ़ा सकते, मगर बहुत कंप्रेशन होने के बाद, बहुत डिजेनरेट होने के बाद अगर गए तो कंप्लीट ट्रीटमेंट की जरूरत लगता जी। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला है कि जो नरम बिस्तर का आजकल ट्रेंड है, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को भी हमारे बताते चलूँ कि कई बार हर घर में हम ये देखते हैं कि कमर्शियल्स को देख के कई बार ऐसे गद्दे लाते हैं जो जिस पर बैठने से ही लोग अंदर धंस जाते हैं, चले जाता, अंदर धंस जाते हैं, उसको कंफर्ट समझते हैं काफी ज्यादा, कंफर्ट एंड सॉफ्ट बोलते बहुत अच्छा है बल्कि सोचता, मगर वो कभी भी कभी भी क्या है बोले तो हमारा बेड कभी भी हार्ड रहना चाहिए जी। हार्ड ज्यादा पहले सोने में थोड़ा तकलीफ होता, मगर वर्टिब्रा को हार्ड बेड इज वेरी ब्यूटीफुल, क्यों बोले तो अच्छा सो सकते और कमर में कभी भी डिजेनरेशन प्रोसेस, चेंजेस, डिस्क बल्स ये नहीं आता जी। ऐसा अब जो लोअर बैक पेन है एंड जो हिप जॉइंट पेन है, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक्चुअली क्या है बोले तो हमारा वर्टिब्रा को पहले देख लिए तो इसमें 4 प्लेसेस रहता। एक सर्वाइकल बोले तो C1 to C7 गले में गर्दन पे रहता, C1 to C7। थोरैसिक रीजन में T1 to T12, ये पूरा वर्टिब्रस है बोले तो ये पूरा एक छोटा छोटा बोन्स एक के ऊपर एक अरेंजमेंट होके रहता है। और लंबार रीजन में L1 to S1 5 डिस्क रहता, और सैक्रम बोन में S1 to S5, ऐसा वर्टिब्रा को डिवाइड होता। इसमें मेनली क्या होता, सोने में होने दो, बैठने में होने दो, झुक के ज्यादा वजन उठाने में होने दो, कभी कभी झुक के काम करने में होने दो, इसमें क्या होता बोले तो लंबार रीजन में बोले तो बॉडी को और पाँवों को बीच में ऐसे रीजन पे कम वर्टिब्रा का लंबार रीजन पे L1 to S1 पे 5 डिस्कस रहता। ये डिस्क में कभी कंप्रेशन ज्यादा होके फट जाना, नहीं तो डिस्क प्रोलैप्स हो जाना, नहीं तो डिस्क हट जाना,
कभी वर्टिब्रास टच हो जाना, और एज के हिसाब से वर्टिब्रास कभी कभी फ्रिक्शन आते रहता, इसमें भी कमर में दर्द चालू हो जाता। एंगेज में बोले तो पोजीशन ये देखना है, बैठना कैसा है और सोना है। अभी क्या है, सॉफ्टवेयर वाला ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करते हैं, बेड में सो के ही काम करते रहते जी, लैपटॉप चेस्ट पे लगा के काम करते रहते जी। पीछे एक पिल्लो लगा के उसको सो जाता, कंप्लीट वर्टिब्रा सी शेप हो जाता। एक्चुअली वर्टिब्रा का पोजीशन एस शेप। जी। कभी क्या होता, पीठ पीछे सपोर्ट लेके एक पिल्लो लगा के उसको बैठ के काम करते रहता, यानी कि वो टेका लेने की वजह से पोस्चर करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोलते, सीट एक लग्जरी सीट पे बैठे तो उसका पीछे का पोजीशन देखो एस टाइप रहता। तो क्यों बोले तो वर्टिब्रा को वो रिसर्च करके करे सो है, कंप्लीट वर्टिब्रा को सपोर्टिव टेका रहता। मगर बेड में नहीं तो कभी स्टूल पे बैठ गया, पीछे टेका नहीं है बोले तो कमर के ऊपर थोड़ा देर बैठे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा बैठ के काम करने वालों में ये प्रॉब्लम जरूर आता है। इसीलिए क्या है, बैठने की पोजीशन देख लेना चाहिए, सोने की पोजीशन और गद्दे का मैट्रेस का क्या है चेंजेस वो देख लेके, अगर पहले बॉडी सिम्टम्स बताते रहते, क्यों बोलते हो कमर में स्ट्रेस हो रहा बोल के सिम्टम्स बताते रहते, ये वो सिम्टम्स में ही उधर ही इसका पोजीशन रुक गए तो बीमारी तक नहीं पहुंचता। बोलते डिस्क का सर्जरी तक जाना और डिस्क बल्ज हो जाना ऐसा नहीं जाता, इमीडिएटली प्राइमरी स्टेज में उसको करेक्ट कर सकते, थोड़ा मिनिमल एक्सरसाइज से वही करेक्ट हो जाता जी। अब जो सुबह उठने के बाद में कई लोगों में ये नोटिस होता है कि उन्हें एक तरह की स्टिफनेस महसूस हो रही है अपने हिप जॉइंट में, एंड एक तरह का हार्डनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उठने में, तो इसका क्या रीज़न है? वही मेन, बेड सही नहीं रहे तो सुबह उठते ही प्रॉब्लम होता। अगर वो प्रॉब्लम डिजेनरेशन की वजह हो रहा समझो, वो कंटिन्यू दिन पूरा रहता, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या है एक आधा घंटे तक ये प्रॉब्लम बोलते रहता, आधा घंटे के बाद उनका मूवमेंट फ्री हो जाता ना, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता। ऐसा हुए तो क्या है, बेड का पोजीशन सही नहीं है सोचना। अगर वो सिम्टम्स बोलते स्टिफनेस होने दो, कमर में दर्द होने दो, चलने की मूवमेंट में दर्द होने दो, ये शाम तक ऐसी है बोले तो थोड़ा डिजेनरेशन चालू हो गया, उसका बीमारी फायदा हो गया, ऐसा सोचना। खाली आधा घंटा तक ये प्रॉब्लम्स हो रहा, आधा घंटे के बाद भूल जा रहा बोले तो वो बेड का पोजीशन सही नहीं है, उन रात में सोए सो पोजीशन सही नहीं है। इसीलिए क्या है, बेड को मैट्रेस को चेंज करना जरूरी है। मैट्रेस थोड़ा हार्ड रहे तो ये प्रॉब्लम सुबह उठते ही नहीं दिखाई देता। यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर्स में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, एक गुजारिश ये करूँगी हर किसी से कि आजकल का एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आप लोगों ने बना लिया है कि एस्थेटिक्स के चक्कर में, एंड जेंजी टर्म में डॉक्टर साहब अगर मैं बोलूँ, एस्थेटिक्स के नाम पे बेड्स ऐसे ले रहे हैं कि इतने कंफर्टेबल कोजी, तो वो मैट्रेसेस आपके हेल्थ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आप ये देखिए। कमर्शियल्स में तो आपको एक 2-3 मिनट के ऐड में यही बताएंगे कि ये सबसे ज़्यादा बहुत स्लीप के लिए बेनिफिशियल है एंड आपको नींद बहुत अच्छी आती है, पर नींद के चक्कर में आप ये भी देखिए कि आपका जो पोस्चर है, जो बॉडी में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप उसी को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे एस्थेटिक्स के पीछे चल के। तो एक्चुअली वैसा बेड रहे तो भी साउंड स्लीप नहीं रहता। क्यों बोलते हो, नींद में हर आदमी उधर इधर पलटते रहते जी, जरूर वो नेचुरली वो पलटते वक्त क्या होता, कमर के ऊपर प्रेशर होते ही रहता, वो प्रॉब्लम नींद में महसूस नहीं होता, मगर उठने के बाद वो प्रॉब्लम जरूर महसूस होता है। यानी कि जो सुबह उठते हैं आपको भी झंझनाहट सी फील होती है अपने हड्डियों में, एंड जो स्टिफनेस फील होता है वो सिर्फ इसी रीज़न की वजह से होता है क्योंकि आपका मैट्रेस ही आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है, जिसके पीछे आप लोग उतने महंगे मैट्रेसेस खरीदते हैं एंड देन उसको एस्थेटिक बेडरूम में सजाते हैं। तो मेरी एक गुजारिश तो यही रहेगी कि जो पहले ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग यूज़ करते थे मैट्रेसेस, जो इतने अच्छे रहते थे, रुई का मैट्रेस यूज करता था, वो एक बॉडी का पोजीशन सेट हो गई तो वही पोजीशन पे रहता था, एंड उनको काफी टाइम तक किसी चीज की कंप्लेन भी नहीं रहता था। एक्चुअली क्या है, यही जमाने पे ये कंप्लेंट ज्यादा हो गया, इससे पहले जमाने पे इतना कंप्लेंट नहीं था। बहुत 55 साल 60 साल होने के बाद कमर में लाइट दर्द होते रहता था, मगर अभी क्या है, बच्चों का स्कूल बैग लेने में भी बच्चों को प्रॉब्लम आ गया कमर के ऊपर। इसीलिए क्या है, झुकते वक्त एक बात, और झुक के कुछ वजन उठाते वक्त पहले देख लेना ये वजन हम झुक के उठा सकते नहीं उठा सकते। थोड़ा लोग क्या है तो एक 50 किलो का बैग झुक के उठाने की कोशिश करते,
ये झुक के उठाने की कोशिश करने में इनका असर पूरा कमर का लंबार रीजन पे लग जा रहा जी। वो लंबार रीजन पे क्या होता, सॉफ्ट जेल बेलून्स रहता, सॉफ्ट जेल का एक डिस्क रहता, ये एकदम एक डिस्क को दो हड्डी के बीच में लगा के कंप्रेशन कर दिए तो वो फट जाता है, फट जाके पूरा जेल बाहर आ जाता। वो बाहर आए सो जेल ब्रेन से आए सो बड़ा रख के ऊपर टच हो जाता। वो टच होने की वजह ये लोगों को क्या होता बोले तो दो पावों में टिंगलिंग सेंसेशन, कभी कभी ऐसा करंट शॉक मारे जैसा सेंसेशन, एक बार दो पांव पूरा एकदम सुंद हो जाता, और एक बार सयाटिका नर्व पे ऊपर अगर प्रेशर आ गई तो पूरा पांव सुंद हो जाता और टिंगलिंग सेंसेशन भी आ जाता, चलने की मुश्किल हो जाता। ऐसा प्रॉब्लम्स महसूस होते रहता। इसीलिए क्या है, डिस्क को सिक्योर करना और रोज एक 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज करे तो डिस्क स्ट्रेंथ हो जाता। जी। ये प्रॉब्लम कम होने के लिए बोल तो डिस्क को स्ट्रेंथ करने के लिए हमारा सहजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से एक सेपरेट ऑयल है, ऑयल प्रिपेयर करके ये ऑयल से रोज नेचुरली खाली एक्सटर्नल ऑयल एक 5 मिनट्स मसाज करके 5 मिनट्स एक्सरसाइज करे तो डिस्क पूरा स्ट्रेंथ रहता और थोड़ा कंप्रेशन हो गई तो भी इतना दर्द नहीं दे देते। जी। यहाँ पे एक और एक चीज़ आपने ये बोला है कि जो झुक के वेट्स उठाते हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक जिम जाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो क्या आपने कभी ऐसे नोटिस किया है कि जिम जाने वालों में ये कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा नजर आती है? एक्चुअली क्या है, जिम जाने वाला उनका सिक्योरिटी ले लेता, बोल तो कमर को बेल्ट लगाना और रिस्ट को बेल्ट लगाना वो ले लेते। अगर वैसा करे तो कमर को सपोर्ट रहता, इसीलिए डिस्क उतना ज्यादा बल्ज नहीं होता जी। मगर विदाउट बेल्ट, कमर का बेल्ट से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करे तो जरूर डिस्क बल्ज हो जाता। यानी कि हर जिम ब्राट को ये नॉलेज होती है कि, एंड जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे भी जो बेल्ट्स वो लोग कमर पे बांधते हैं, एंड उनको देख के प्लीज़ किसी कोई इन्फ्लुएंस ना हो। अगर उनको देखकर इन्फ्लुएंस होना है, उनके इतना वेट्स उठाना है, तो जो प्रिकॉशंस वो लेते हैं उनको भी आप नज़र में रखिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं सर कि ये कर लिए तो हम भी उठा लेंगे, जिम पे वो लोग करना बोल के बाहर देख के नेचुरली वो उठाने के लिए कोशिश करते, मगर जिम पे जाने वाला उसका कंप्लीट कमर का बेल्ट रहता, रिस्ट बेल्ट रहता है, पूरा रहता। क्यों बोलता वो टेंडन को सपोर्ट करने के लिए जी। बोलता टेंडन अच्छा सही तरीके से बांध गए तो उसका असर अच्छा रहता, मगर बाहर विदाउट बेल्ट वो करने की कोशिश करे तो टेंडन्स फट जाने की चांसेस रहता और कमर में डिस्क कंप्रेस होने की चांसेस रहता, कभी कभी डिस्क भी फट जाता, वो प्रॉब्लम आ जाता है जी। अब जो हिप जॉइंट पेन के कॉमन कॉजेज है जैसे कि आर्थराइटिस या एक्चुअली क्या है, हिप जॉइंट पेन का कॉमन पोजीशन, बैठने की पोजीशन, सोने की पोजीशन सही नहीं तरीके से एक आता जी, और उन्होंने कितना वजन उठाता उससे ज्यादा उठाने के लिए कोशिश करे तो आता। कुछ एक्सीडेंटल में कभी कमर में जोर से मार लगे तो, नहीं तो स्टेप्स उतरते वक्त फिसल जाके गिर जाए तो, बटक्स के ऊपर एकदम जोर से मार लगे तो, ऐसी प्रॉब्लम में डिस्क बल्ज हो जाता, ऐसा चांस। और 55 साल 60 साल के बाद मैक्सिमम डीजेनरेशन की वजह आते रहता। अब जो मेरा सवाल यहाँ पे मैं पूछ रही थी आपसे कि जो कॉमन कॉजेज होते हैं हिप जॉइंट पेन के, जैसे कि आर्थराइटिस या इंजरी या मसल स्ट्रेन, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है लोगों को अपने? एक्चुअली क्या है, मैं अभी बोला सुबह उठते ही प्रॉब्लम रहे तो बेड की सही नहीं है, बैठ के उठे तो प्रॉब्लम आ गई तो सीट सही नहीं है, और झुकते वक्त प्रॉब्लम आ गई तो अगर डिस्क का बल्ज, नहीं तो ज्यादा वजन उठने की वजह है। ऐसा एक एक सिम्टम्स सिवियरिटी वाइज रहता। ये सुबह उठते ही प्रॉब्लम हो रहा, दिन पूरा नहीं रह रहा बोले तो इमीडिएटली बेड चेंज करके एक्सरसाइज करे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व उधर ही हो जाता। अगर वैसे कंटिन्यू हो रहा समझो, प्रॉब्लम एग्रीवेट होके कंप्लीट बीमारी तक फायदा होता, तब डॉक्टर का जरूरत लगता। ऐसा इसीलिए क्या है, पहले हमारा बॉडी दिए सो सिम्टम्स को पहले ऑब्जर्व करना। बॉडी हर बीमारी को बॉडी सिम्टम्स देते रहता, हर बीमारी, बुखार आने दो, कमर में दर्द, घुटनों की दर्द, गर्दन का दर्द, सिर दर्द, ये पूरा हमारा सिम्टम्स है। वो सिम्टम्स क्या है बोले तो आपका बॉडी में आंख का नजर स्ट्रेस हो रहा समझो, सिर दर्द आ जाता। ज्यादा लोग क्या करते हैं, सिर दर्द के लिए टैबलेट डाल देते जी, सिर दर्द कम होता, नेक्स्ट डे फिर चालू हो जाता। ऐसा नहीं, उसका बेसिक क्या है, हमारा बॉडी हमारे को क्या सिम्टम्स दे रहा, किसकी वजह सिम्टम्स दे रहा, वो देख के अगर उसके लिए एक्सरसाइज, नहीं तो वो किधर कौन सा रूट पे वो बीमारी चालू हो रहा वो उसको अवॉइड कर दिए तो बीमारी बेसिक लेवल पे ही कम हो जाता। यही बीमारी, यही ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में होता। कभी भी आयुर्वेदिक क्या है बोले तो दवा देते देते बीमारी कौन सा डोर पे आपका बॉडी पे एंटर हो गया वो डोर को क्लोज करते हैं, वही पथ्यम बोलते हैं आयुर्वेदिक में जी। ये पथ्यम बोले तो क्या है, कौन सा खाने की वजह, आहार विहारम बोले तो जो कुछ चीजा खाने की वजह बीमारी आ गया
जो एनवायरमेंट पे आप टायर रहा, बोले तो रात में सो रहा, उसकी वजह से कमर में दर्द आ गया, ऐसा कौन सा डोर से ये बीमारी बॉडी में एंटर होगा, पहले वो बंद करो, बाद में ट्रीटमेंट करो, इसीलिए बीमारी जड़ से निकल जाता। इसीलिए एक बार आयुर्वेदिक में बीमारी कम हो गई समझो, बार बार रिपीट नहीं होता बोल के इसीलिए बोलता है। अब जो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कई बार हम ये सुनते हैं कि बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो क्या हिप जॉइंट पेन में भी विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी होने की वजह से कैल्शियम का डिफिशियंसी, विटामिन D3 का डिफिशियंसी हो गई तो हर बॉडी में ऐसा, हर जोड़ों में, हर हड्डी के ऊपर उसका असर मालूम होता, बोल तो इजी ब्रेकेबल हो जाता। विटामिन D3 खाली सुबह एक 10 to 15 मिनट्स, इवनिंग एक 10 to 15 मिनट्स धूप में बैठे तो आ जाता, उसके लिए सेपरेट टैबलेट डालने का जरूरत नहीं है। मगर अब क्या हो गया, हमारा इंडियन में अप्रोक्सीमेटली 80-85% पीपल को विटामिन D3 का डिफिशियंसी आ रहा जी। मैं कम से कम एक 15 रिपोर्ट्स देखे तो उसमें 12 रिपोर्ट्स को विटामिन डिफिशियंसी, जस्ट 3 रिपोर्ट को बॉर्डर लाइन पे विटामिन का सफिशिएंट रहता। इसीलिए क्या है, हर आदमी का वही प्रॉब्लम है। क्यों बोल तो सुबह धूप आने से पहले ऑफिस चले जा रहा, उधर एसी में बैठ जा रहा, रात धूप चले जाने के बाद घर को आ जा रहा, इनको धूप किधर से लग रहा, नहीं लग रहा। इसीलिए क्या है, कंटिन्यू ऐसा लगने की वजह ऑटोमेटिकली बॉडी में विटामिन D3 का डिफिशियंसी हो जा रहा, इसीलिए इसके लिए सप्लीमेंट्स डालना पड़ रहा। मगर एक्चुअली सप्लीमेंट्स की वजह सुबह 10-15 मिनट्स, इवनिंग एक 15 मिनट धूप में बैठे तो सफिशिएंट विटामिन D3 आ जाता जी। अब यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो हिप जॉइंट पेन के जो पेशेंट्स हैं उनमें उनके लिए कौन से सब एक्सरसाइजेस सबसे ज़्यादा सेफ और हेल्पफुल साबित होते हैं? एक्चुअली क्या है, रेगुलर हिप को मूवमेंट करना जरूरी है। और एक आसनम में मंडूक आसनम बोल के एक रहता, हलासनम बोल के एक रहता, ये करे तो नेचुरली क्या है, हिप में डिस्क मूवमेंट फ्री हो जाता और कमर में एनर्जी भी होता। मजिल बोल तो वर्टिब्रा को पकड़ने वाला टेंडन्स एंड मजिल्स रहता, उसमें अगर स्ट्रेंथ अच्छा रहे समझो, वर्टिब्रा को अच्छा पकड़ लेता। इसीलिए क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं आता। इसीलिए क्या है, आसनम में मंडूक आसनम में एक देखना चाहिए, हलासनम बोल के ऐसा रहता, एक 7-8 आसनास है। और रेगुलर एक्सरसाइज कमर के लिए रोटेट करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और झुके करने वाला आसन। एक्चुअली क्या है, ये पूरा सूर्य नमस्कार बोल के एक 12 आसन का रहता, वो करे तो कमर में कंप्लीट हेल्थी रहता, कमर का प्रॉब्लम ही नहीं आता जिंदगी में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओबीज लोगों की, जिनका वेट सबसे ज़्यादा होता है, क्या वो वेट ज़्यादा होने की वजह से हिप जॉइंट पे प्रेशर बनकर पेन और बढ़ता है उनके लिए? जरूर बढ़ता है। क्यों बोले तो ओबे की वजह उन्होंने सामने झुके समझो, बॉडी का वेट पूरा ग्रेविटी की वजह कमर में के ऊपर प्रेशर हो जाता, इसीलिए क्या है कमर में दर्द आ जाता। इसीलिए क्या है, वो लोगों का ओबे कंट्रोल करते करते कमर का ट्रीटमेंट करना पड़ता। और ऐसा करे तो प्रॉब्लम कंप्लीट जड़ से निकल जाता। अगर वैसी वो बे कमर में दर्द आ गया, कमर की दवा दे दिया और वो बे वैसी है समझो, ऑटोमेटिकली पेन दवा छोड़ते ही फिर चालू हो जाता। इसीलिए क्या है, वेट रेगुलेट करना और कमर को बहुत हेल्थी रख लेना ये जरूरी है इसमें जी। अब अगर हम बात करें डेली लाइफ की, तो अपार्ट फ्रॉम वेट उठाना एंड पोस्चर करेक्शन, और कौन कौन से ऐसे गलतियां हैं जो कॉमनली लोग करते हैं एंड जिसकी वजह से हिप जॉइंट पेन काफ़ी ज़्यादा और वर्सन हो जाता है? एक्चुअली क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सोने की बेड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा अभी यंगर्स में जी। और सीटने की पोजीशन, ऑफिस से आने के बाद कौन सा तो भी एक चेयर पे ऊपर सीट जा रहा कंटिन्यू, एक आदमी 8-8 घंटा बिना हिल के तो थोड़ा भी उड़ता नहीं, 8 आवर्स 6 आवर्स ऐसा काम करते रहता जी। वो लोगों में प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैक्सिमम क्या करना है, बैठे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 आवर्स में एक 10 मिनट्स उठ के उधर इधर फिर के फिर बैठना चाहिए। ऐसा बैठे तो क्या है, कमर में लुब्रिकेशन डेवलप होता और मूवमेंट भी फ्री हो जाता। ऐसा हो गई तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम कम हो नहीं आता। मगर कंटिन्यू बैठना एक करना है। और विटामिन का डेफिशिएंसी कुछ है या नहीं है एक बार देख लेना चाहिए। और नेचुरली क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वजन उठाने की कोशिश करते। वो वजन उठाने में क्या है, ये वजन झुक के उठा सकते नहीं, आपका बॉडी का वेट एंड
एनर्जी लेवल्स देख के ही उठाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेट कुछ भी नहीं होता बोल के उठाए तो कमर के ऊपर असर जरूर होता, कमर में डिस्क बल्ज होने की चांसेस रहता और ऐसा प्रॉब्लम आता है। जी, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की भी आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आजकल अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ देख लें तो सुबह उठने के बाद से लेके जो ऑफिस स्ट्रेस होता है, उन्हें जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं एंड उनका ही सबसे ज़्यादा पोजीशन की अगर हम बात करें तो डिस्टर्बेंस उनमें ही काफ़ी ज़्यादा लगता है। अभी देखो, इससे पहले हमारा पेशेंट्स बहुत 50 साल के बाद बोले तो ओल्ड एज पीपल्स ज़्यादा आते थे कमर की दर्द की वजह, मगर अभी क्या है 30 के अंदर पीपल्स बहुत ज़्यादा आ रहा। 30 के अंदर ही कमर का दर्द और कमर में डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम्स है और सयाटिका प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया और कमर में लंबर स्पैंडलाइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। इस कम उम्र में ही प्रॉब्लम बोले तो ये कम उम्र में आने की चांसेस वो लोग खुद न खुद कर ले रहा। बोले तो बॉडी का स्टेमिना कैसे तो भी रहता, मगर उसको यूज नहीं करके अब बॉडी से प्रॉब्लम उन्होंने खुद ना खुद बॉडी में जनरेट कर ले रहा। उसके लिए क्या है, अगर हमारा सहजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अगर आ गई तो इसका डाइट शेड्यूल एक शेड्यूल करते और ट्रीटमेंट शेड्यूल करते और एक्सरसाइज शेड्यूल करते। ऐसा ये 3 की वजह बीमारी जड़ से निकल जाता, फिर फायदा नहीं होता जी। अब यहाँ पे हम डाइट का ही अगर रोल की बात कर लें तो डाइट कितना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है हिप एंड जॉइंट पे? तो डाइट में सफिशिएंट मिनरल्स विटामिन सही तरीके से रहे तो ही बॉडी में उसका स्टेबिलिटी हो जाता। अगर मॉल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है समझो, बॉडी में कमजोरी ज़्यादा हो जाता। जब कमजोरी ज़्यादा होने वाला आदमी काम करने को चले जाके उधर वजन उठाने में क्या होता, उसका तकलीफ ज़्यादा हो जाता और कमर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता। ऐसा इसीलिए क्या है, डाइट जरूर करना चाहिए। ये डाइट में कैल्शियम की सफिशिएंट रहना चाहिए, मिनरल्स रहना चाहिए और विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन रहना चाहिए। ये पूरा सफिशिएंट रहे तो बॉडी में ताकत रहता, मजिल का एनर्जी रहता, टेंडन का ताकत रहता और नर्व का ताकत रहता। ये ताकत है सो वाला काम करे तो सही रहता, मगर मॉल न्यूट्रिशन वाला काम करे तो प्रॉब्लम जल्दी एग्रीवेट हो जाता है। जी, अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो यंग एज की अगर हम बात कर लें एंड अभी से उनको कमर के दर्द की प्रॉब्लम्स हो गए एंड उनको वो लोग ट्रीट भी नहीं करवाए, तो आगे चल के इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस नजर आ सकते हैं? एक्चुअली क्या है, इनका क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ये बोल सकते हैं। कमर में अगर दर्द चालू हो गई तो इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सके तो वो लोग चलने में मुश्किल हो जाता, चल नहीं सकते और पाँव में कंप्लीट सुंदूपन आ जाता। बोले तो कंप्लीट पाँव टच करे तो भी कभी कभी नर्व कंप्लीट कंप्रेस हो गए तो टच करे तो भी वो लोगों को सेंसेशन नहीं हो जैसा होता। चलते चलते कभी एकदम सुंदूपन आ जाके गिर जाने की चांसेस रहता और सोए तो कमर में दर्द की वजह सोने के बाद वो आदमी उठ नहीं सकते। कमर में ताकत रहे तो कमर में डिस्क का मूवमेंट सही तरीके से रहे तो सो गई तो उठ सकते, मगर अगर कमर में दर्द है, डिस्क कंप्रेशन है और डिस्क बल्ज है, नर्व कंप्रेशन हो गया, इसकी वजह क्या होता, सो गए तो उठ नहीं सकते, आदमी पकड़ के उठाना पड़ता। अगर उठाए तो भी दर्द चालू हो जाता। वो और एक आदमी क्या है बोले तो चलते वक्त उनका पोजीशन सही तरीके से नहीं रहता, बॉडी में मूवमेंट अलग रहता, चलने की पोजीशन उधर इधर होते रहता और बैठने की पोजीशन, बैठ के उठते वक्त पोजीशन, ये पूरा चेंजेस हो जाता कमर में अगर दर्द रहे तो। इसीलिए क्या है, कमर में अगर दर्द है बोल के आदमी को देखे तो ही पहचान सकते जी। इसी बीच हमारे पास यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमेरा शेख है। जी हुमेरा, क्या सवाल है आपका? मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरा डेली वर्क 7 to 8 आवर्स डेली कंप्यूटर पर बैठना रहता है जी। तो इसकी वजह से मेरे हाथ का जो जॉइंट है और गर्दन जो बोलते हैं वो बहुत दर्द होती है, तो इसके लिए कुछ घर में कर सकते हैं कोई? जरूर है। आप बोले सो प्रॉब्लम सर्वाइकल की कुछ प्रॉब्लम हो सकता, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस हो सकता, नहीं तो नर्व कंप्रेशन भी हो सकता। आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, बोले तो मुंडी को रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, एक 20-20 काइंड करो और कंप्लीट ऊपर देखना, कंप्लीट झुक के इधर इधर टच हो जैसा देख लेना। ऐसा करके एक 20 टाइम्स ऐसा रेगुलर करके वो एक्सरसाइज करना चालू चाहिए। और कभी कभी रहे तो खाली घर में रहे से हो गए एक 10-15 मिनट्स कॉलर बेल्ट लगा लो।
ऐसा क्यों बोलते हो आप बहुत 8 घंटा 10 घंटा ऐसा काम कर रहा, कॉलर सर्वाइकल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा, एक 10-15 मिनट्स कॉलर बेल्ट लगाए तो वो डिस्क का स्पेस रेगुलराइज हो जाता, ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम कम होता। अगर वैसा प्रॉब्लम और भी हो रहा बोले तो एक एक्सरे निकलवा लो सर्वाइकल रीजन का। सर्वाइकल का रीजन का एक्सरे में कुछ कंप्रेशन ज़्यादा है बोले तो उसके लिए दवा इस्तेमाल करो, नहीं तो खाली एक्सरसाइज करे तो प्रॉब्लम आपको कंप्लीट जेड से निकल जाता। आपका एज सॉफ्टवेयर कंपनी बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 30-35 रहता होगा, और भी कम भी रह सकते, इसीलिए एक्सरसाइज से ही कम हो जाता वो। जी, अब यहाँ पे मैं हमारे व्यूअर्स को एक पॉइंट बहुत अच्छे से बता दूँ कि एक आपके पोस्चर करेक्शन सही नहीं रहने से, एक आपका लाइफस्टाइल में जो आप पोजीशनिंग सही नहीं रखते हैं, उस वजह से ना ही सिर्फ हिप जॉइंट पेन बल्कि जैसे डॉक्टर ने मेंशन किया है सियाटिका, सर्विक्स पेन, आपके नेक जॉइंट पेन्स, काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी जो पूरी बैक है एंड जो आपकी पूरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इसमें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बोल रही हूँ आई गेस डॉक्टर साहब? सही है, क्यों बोले तो हमारा बॉडी का मेन पिलर, एक बिल्डिंग का मेन पिलर कैसा रहता, हमारा बॉडी का मेन पिलर है वर्टिब्रा जी। वर्टिब्रा को अगर हेल्थी रह सके तो बॉडी में हर पार्ट अच्छा मूवमेंट हो जाता। अगर वर्टिब्रा कुछ डिस्टर्ब हो गए समझो, बॉडी हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। इसीलिए क्या है, मेन पिलर को जरूर हेल्थी रख लेना चाहिए इसका। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अच्छे से अगर हम बात करें एग्जांपल्स को लेके, तो जो पैरालाइज्ड होकर बैठते हैं बेड पे, उनको आप एक बहुत अच्छे से एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि जो बैक उनकी इफेक्ट होती है उस वजह से ना ही वो पैर से कोई मूवमेंट कर सकते हैं, ना वो हाथ से कोई मूवमेंट कर सकते हैं, बल्कि उनकी बॉडी एक ब्रेन डेड इंसान की तरह ही होती है। तो उनको एज एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एंड ये देखिए कि आपके हेल्थ को आप कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं डे टू डे, ना कि ख़राब कर सकते हैं। अब कई बार हम कंफर्ट के चलते ये भी देखते हैं कि अगर हम पीछे तकिया लगा लें एंड देन बैठ जाएं तो शायद से कंफर्टेबल फील करेंगे। कंफर्ट जोन को अगर हम थोड़ा सा साइड में रख के अगर हम अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें तो सही तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। 2 मिनट का कंफर्ट शायद आपको लाइफ लॉन्ग की भी कुछ इंसिडेंटल प्रॉब्लम से बचा सकता है अगर आप 2 मिनट का कंफर्ट इग्नोर कर दें तो। बट मेरी भी गुजारिश हर व्यूअर से यही है और तमाम लोगों से यही है कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा हासिल करिए, एंड जो IT कंपनी में काम करते हैं 7 से 8 घंटे की अगर आपकी जॉब है तो उसमें भी आप अपने पोजीशन को सही से रख सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 घंटे काम बैठकर कर रहे हैं तो एक हाफ एन आवर का ब्रेक या एक 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, उठें, वॉकिंग करें, अपने बॉडी को सिर्फ बैठे ही मत रखने दें, क्योंकि बैठने से जो कई बार प्रॉब्लम्स मैं भी देखती हूँ डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली क्या है बोलते, ऐसा प्रॉब्लम अगर आ गई तो पहले बॉडी दिए सो सिम्टम्स को बता लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगर समझने के बाद इमीडिएटली एक्शन लेना वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या करते बोले तो काली पेन किलर, ऐसा काली एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशन से लगा के वो पेन को उधर ही सबसेट कर लेता। सबसेट कर लिए तो प्रॉब्लम कभी भी कम नहीं होता। इसीलिए क्या है, आप अगर प्रॉब्लम बॉडी साइंस एंड सिम्टम्स दे दिए तो इमीडिएटली एक्सरसाइज करना चालू कर दो और हेल्थी फूड लेना चालू कर दो और धूप में बैठने के लिए कोशिश करो और बैठने की पोजीशन, सोने की पोजीशन कुछ डिफरेंट का देख लेना चाहिए। आपका जॉब कैसा है, जॉब शेड्यूल क्या है और जॉब कंटिन्यू बैठने का रहा है तो वो भी चेंज कर लेना चाहिए। ये करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम कंटिन्यू हुए तो डॉक्टर का कंसल्ट होना चाहिए जरूर। अगर डॉक्टर का कंसल्ट क्या है, खाली टैबलेट डालिए तो कम होता बोले तो ये परमानेंट के लिए कम नहीं होता और टेम्पररी कम होके वो प्रॉब्लम और भी एग्रीवेट हो जाता, अंदर से अंदर एग्रीवेट होते रहता। जब मालूम होता बोले तो कंप्लीट आप हिल नहीं सके तो तब मालूम होता ये प्रॉब्लम बहुत एग्रीवेट हो गया। इसीलिए क्या है, वैसा नहीं करने का। अगर बॉडी दिए सो साइंस एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके इमीडिएटली एक्सरसाइज से कम कर लो, नहीं तो डॉक्टर कने आके कंसल्ट कर लो। जी, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इस टॉपिक पर इतने अच्छे से डिस्कस करने के लिए। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हिप जॉइंट पेन का इलाज सिर्फ दर्द को दबाना ही नहीं होता है बल्कि शरीर को सही करना होता है। अगर हम अपनी डेली रूटीन, खाना पीना और लाइफस्टाइल पर थोड़ा सा ध्यान दें तो जॉइंट पेन को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलर ऑयल मसाज, सही एक्सरसाइजेस, योगा और आयुर्वेदिक डाइट जॉइंट्स को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बॉडी के सिग्नल्स को समझना चाहिए और पेन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा हमें यही सिखाता है कि जब हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं तभी लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।